सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग कैसे एसएलआई को क्रिएट किया था। और इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है इंसर्शन एट फर्स्ट प्लेस, लास्ट प्लेस, आफ्टर गिवन पोजीशन और लास्ट जो है वो है आफ्टर गिवन वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग ये कवर करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले पहला टॉपिक लेते हैं जो है इंसर्शन एट फर्स्ट प्लेस। इंसर्शन एट फर्स्ट प्लेस। तो मान लेते हैं हमारे पास एसएलएल में एक ये स्टार्ट नोड है, ये पहली नोड है, ये दूसरी नोड है और ये लास्ट नोड है। ठीक है, तो इसको हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो आपको पता ही है कि जो लास्ट नोड होती है वहाँ पे हमेशा नल वैल्यू होती है। ये जो स्टार्ट वाली नोड है यहाँ पे क्या होता है, जैसे इसको हम लोग पहले मेमोरी एड्रेसेस अलॉट कर देते हैं। तो आपको पता है कि स्टार्ट में क्या होता है, पहली नोड का एड्रेस होता है। ठीक है, और हर नोड आपस में लिंक होती है। तो हर नोड के लास्ट में जो स्टार्टिंग वाले नोड्स हैं उसके लास्ट में दूसरी नोड का एड्रेस होता है ना। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये आपस में एक हम लोगों ने लिंक लिस्ट बना दी। अब हमें क्या करना है कि हम लोग को लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में बिल्कुल यहाँ पे इस पोजीशन में हम लोग को वैल्यू इंसर्ट करनी है, ये वाली पोजीशन पे। ठीक है, ये वाली पोजीशन में हम लोग को वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो हमें ये देखना है कि हम लोग लिंक लिस्ट में कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक नोड हम लोग रेडी करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको प्रोग्रामिंग वाले बताऊंगा। अभी पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि एक नोड यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट नाम से एक नोड हम लोग ने क्रिएट कर दिया है। और फर्स्ट में जो हम लोग यूजर से डेटा लेंगे वो हम लोग पहली नोड में स्टोर करवाते हैं और लास्ट नोड में हमेशा नल रहेगा। अभी एट बिगनिंग नल रहेगा, उसके बाद जब हम लोग उसको वापस लिंक लिस्ट में डालेंगे तब हम लोग उसको एडजस्ट कर देंगे। देखो अभी अगर हम लोगों को ये फर्स्ट वाली नोड फर्स्ट प्लेस पर डालनी है तो हमारा क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो हमें पता है कि स्टार्ट के जो स्टार्ट का पॉइंटर वेरिएबल है उसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस सेव होगा। ठीक है, अब जो हम लोग उसको इस वाली नोड को इस फर्स्ट नोड को हम लोग यहाँ पे डालेंगे, फर्स्ट पोजीशन में डालेंगे, तो अब स्टार्ट क्या होल्ड करेगा, ये स्टार्ट क्या होल्ड करेगा, इसका एड्रेस होल्ड करेगा। मान लेते हैं इसका एड्रेस है 501। ठीक है, तो स्टार्ट क्या होल्ड करेगा, 501 होल्ड करेगा। तो मतलब स्टार्ट विल बी इक्वल टू किसके होगा, फर्स्ट के इक्वल होगा, फर्स्ट के एड्रेस की इक्वल होगा। स्टार्ट में हम लोग फर्स्ट होकर रहेंगे। अब देखो हमारे फर्स्ट में पहले क्या था, नल था, लेकिन जब ये पहली पोजीशन में जाएगा तब इसके पास क्या होना चाहिए। हमें क्या पता है कि एसएलएल में हर नोड के लास्ट में दूसरी नोड का एड्रेस होता है। तो इसकी नोड इस फर्स्ट नोड की लास्ट में क्या होना चाहिए, इसका एड्रेस होना चाहिए। मैं आपको पहले एक बार चेंज करके बता देता हूँ। हाँ देखो इस वाली नोड का ये जो नोड है 501, इसका इसके नेक्स्ट पार्ट में, ये फर्स्ट के नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे पहले क्या था, नल स्टोर था, लेकिन अब जब ये फर्स्ट पोजीशन में एंटर होगी तो क्या स्टोर होगा, 101 स्टोर होगा। तो मतलब फर्स्ट के नेक्स्ट में क्या स्टोर होगा, इस नोड का एड्रेस। अच्छा, जब बिगनिंग में हमारे पास जो ये लिंक लिस्ट रेडी बनी थी उसमें क्या था कि स्टार्ट के पास इसका एड्रेस था, इस वाले नोड का। तो हम लोग को इसको
जब ये फर्स्ट का नेक्स्ट में हम लोग जब डालेंगे तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट का एड्रेस ले सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से हम लोग स्टार्ट का एड्रेस ले सकते हैं। जब मैं आपको प्रोग्राम करके बताऊंगा तब आप लोगों को और ज़्यादा समझ आएगा। देखो क्या किया हम लोगों ने, ये वाला जो स्टेप है ना, ये सेकंड स्टेप है। क्यों सेकंड स्टेप है मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड स्टेप है। पहले हम लोग ये करेंगे। क्यों करेंगे? फर्स्ट के हम लोग नेक्स्ट में इस वाले नोड का एड्रेस डालेंगे। इस नोड का एड्रेस है कहाँ? स्टार्ट में। ठीक है, तो हम लोग ने फर्स्ट के नेक्स्ट में स्टार्ट डाल दिया। फर्स्ट के नेक्स्ट में हम लोग ने स्टार्ट में क्या था, स्टार्ट में 101 था इनिशियली, तो हम लोग फर्स्ट के नेक्स्ट में क्या डाल दिया, स्टार्ट डाल दिया। तो हम लोग ये पहले करेंगे। उसके बाद दूसरे बार जब अपडेट करेंगे, अब जब ये नोड यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी तो हम लोग को स्टार्ट में क्या वैल्यू देनी पड़ेगी, फर्स्ट की वैल्यू देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि लिंक एसएलएल में होता है कि हम लोग जो भी स्टार्ट का वेरिएबल होगा उसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा ही होगा, ताकि हम पूरी लिस्ट को आपस में एक्सेस कर सकें। तो स्टार्ट में क्या होगा, फर्स्ट का एड्रेस होगा। तो फर्स्ट के नेक्स्ट में हम लोगों ने स्टार्ट डाल दिया, स्टार्ट में हम लोगों ने फर्स्ट डाल दिया। अब देखो और कुछ यहाँ पे दिख रहा है नहीं ना, तो ये नोड इस लिस्ट में एंटर हो गई है। मान लेते हैं हमारे पास ये नोड में 6 2 1। तो अब जब हम ये नोड प्रिंट करवाएंगे, फर्स्ट वाली जो नोड है वो कहाँ पे एंटर हो गई है, फर्स्ट पोजीशन में। तो अब हमारे पास जो अगर हम इसको पूरा लिंक लिस्ट डिस्प्ले करवाएंगे तो क्या वैल्यूज आएंगी, पहली वाली देख लेते हैं। पहले में जब ये नोड इंसर्ट नहीं होती तब क्या वैल्यू थी, 6 2 1। अच्छा अब क्या हो जाएगी, जब ये फर्स्ट में एंटर हो जाएगी 5 6 2 1। समझ आया आप लोगों को? अब देखते हैं हम लोग जो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे तो हमने इंसर्ट करवा दिया। अब देखते हैं कि हम लोग लास्ट पोजीशन में कैसे इंसर्ट करवाते हैं। यहाँ पे डाल लेते हैं इंसर्शन एट लास्ट पोजीशन। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले फटाफट हम लोग बना लेते हैं एक स्टार्ट नाम का। यहाँ रहेगा 3 नोट्स। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट वेरिएबल। इसको फटाफट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और इसके यहाँ पे नल, इसका हम लोग जो एड्रेस लेंगे वो होगा 101 102 103। मतलब ये हम लोग एड्रेस में लेते हैं, ये रैंडमली एलोकेट होता है। मैम जो कंप्यूटर खुद से ओएस इसको मेमोरी एलोकेट करती है। देखो तो स्टार्ट में हमारा क्या था, 101 मतलब फर्स्ट नोड का एड्रेस। उसके बाद हर नोड आपस में कनेक्टेड थी, ये एंड है। ठीक है, अब देखो अगर हम लोगों को लास्ट प्लेस में इंसर्ट करवाना है तो सबसे पहले हमारे पास होने क्या चाहिए, नोड्स होने चाहिए। और हम लोग को पता होना चाहिए ये कि लास्ट नोड है कहाँ पे। हम लोग को ये तो पता होना चाहिए ना कि लास्ट नोड है कहाँ पे। क्यों पता होना चाहिए, देखो जब हम लोग ने इंसर्शन एट फर्स्ट प्लेस करवाया था तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, बिग O 1। क्यों 1 थी, क्योंकि हमारे पास स्टार्ट नाम का पॉइंटर वेरिएबल पहले से मौजूद था जिसने फर्स्ट नोड की एड्रेस स्टोर करके रखा था। ठीक है, तो जब फर्स्ट नोड का एड्रेस उसने स्टोर करके रखा था और हम लोग को फर्स्ट पोजीशन में ही करना है तो हम लोग को पूरी लिस्ट को ट्रैवर्सल करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। हमको फर्स्ट नोड की वैल्यू भी पता है, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, हमें सब इंसर्ट करवाना है। लेकिन क्या होता है कि जब लास्ट नोड पे इंसर्ट करवानी होती है, मेन ये है कि वो एसएलएल है और लास्ट नोड में करवाना है, तो हमें लास्ट नोड की वैल्यू तो पता नहीं है। ठीक है, लास्ट नोड की आप लोग को वैल्यू तो पता नहीं है, मतलब हमारे पास इसमें कोई भी एंड नाम का पॉइंटर वेरिएबल है ही नहीं जो हमारे को पता हो कि लास्ट वेरिएबल है। तो एक्चुअली में क्या है, पूरी लिस्ट हमारे पास पता है, हम इसमें वैल्यू दे देते हैं। पूरी लिस्ट हम लोग को पता है कि ऐसी ऐसी पूरी लिस्ट है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि उसका एंड वाला नोड कौन सा है। जब एंड वाला नोड ही नहीं पता तो हम लोग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O 1 तो हो नहीं सकती, क्या होगी, बिग O n होगी। बिग O n क्यों होगी, क्योंकि हमें पूरी लिस्ट ट्रैवर्सल करवानी पड़ेगी।
अब हम लोग यहाँ पे एक लास्ट नोड बना लेते हैं फटाफट, ठीक है। देखो लास्ट नोड हम लोगों ने बना ली, ये लास्ट नाम से एक नोड बना ली। इसका जो हम लोग एड्रेस देंगे वो है 501। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 5 जो हमें इंसर्ट करवाना है, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मतलब हम लोग खुद से जब बनाएंगे तो इसको लास्ट का नेक्स्ट पार्ट में नल स्टोर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में नल स्टोर हो गया तो हमारे पे लास्ट वाली एक नोड रेडी हो गई। तो अब हमें करना क्या है, क्या होना चाहिए लास्ट नोड के नेक्स्ट पोजीशन में? लास्ट नोड के नेक्स्ट पोजीशन में हमारे पास होना चाहिए ये रही तो एक नोड, एक मिनट, ये रही एक नोड लास्ट वाली, गलती से रीड हो गई थी मेरे से 3। हाँ, तो लास्ट नोड में हमारे नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, नल होगा। अब देखो लास्ट को हम लोगों को यहाँ पे इंसर्ट करवाना है इस साइड, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल होगा, ठीक है। अब देखो इसको पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करवाने के लिए हम लोग लेंगे एक वाइल लूप लेंगे, क्योंकि वाइल लूप देखो हम लोग फॉर भी ले सकते हैं। वाइल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वाइल इज वेरी इजी टू यूज। लिंक लिस्ट में वाइल का आप लोग बहुत बार यूज करेंगे, हम लोग बहुत बार यूज करेंगे। हर टाइप की लिंक लिस्ट में वाइल लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो बहुत सिंपल कर देता है प्रोग्राम को, है ना, और शॉर्टन भी कर देता है बहुत, ठीक है। देखो वाइल लूप का हमने यहाँ पे लिया, हम लोग सबसे पहला प्रोसेस जो होगा वो ये होगा हमारा, वो ये होगा कि टेम्प, हम लोग एक नया नोड लेंगे, नॉट नोड, पॉइंटर वेरिएबल लेंगे, जिसमें हम क्या स्टोर करवाएंगे, स्टार्ट का एड्रेस स्टोर करवाएंगे। अच्छा, स्टार्ट का एड्रेस क्या था, फर्स्ट वाला, तो हम लोग टेम्प में क्या स्टोर करवाएंगे, 101 स्टार्ट का एड्रेस। क्यों करवाएंगे, देखो अगर हम लोग स्टार्ट को ट्रैवर्स करवाएंगे तो हर बार स्टार्ट आगे बढ़ेगा, ठीक है। हर बार स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी, अपडेट होगी, और स्टार्ट हमारा हर पोजीशन में यूज होना। हमारा स्टार्ट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरी लिंक लिस्ट में, एसएलएल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग स्टार्ट को ही आगे ट्रैवर्स करवा देंगे तो स्टार्ट की वैल्यू जब हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे या हम लोग डिलीशन करवाएंगे तो हमेशा स्टार्ट की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, जहाँ पे लास्ट ऑपरेशन में हमारा स्टार्ट था, तो स्टार्ट की वैल्यू जब आगे बढ़ेगी तो स्टार्ट की वैल्यू मान लेते हैं, स्टार्ट यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो स्टार्ट की वैल्यू लास्ट में 103 हो जाएगी। तो हम लोग इंसर्ट, जब हम लोग और अदर इंसर्शन केस करेंगे या डिलीशन करेंगे या डिस्प्ले करवाएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी स्टार्ट, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं है कि अब स्टार्टिंग वेरिएबल है, स्टार्टिंग में एड्रेस किसका है, वो तो लास्ट का हो गया ना। और नोड, हर नोड को एक्सेस करने के लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट नोड का एड्रेस। इसीलिए हम लोग एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे जिसको हम आगे इसी स्टार्ट की तरह आगे बढ़ाएंगे, तो स्टार्ट अभी हमारा सेव हो गया, है ना, और टेम्परेरी वेरिएबल में हम लोग स्टार्ट के वेरिएबल करा के हम लोग अपना जो काम था वो भी निकाल लिया। देखो टेम्प में हम लोग स्टार्ट स्टोर करवा दिया। अब क्या करेंगे, हम लोग चेक क्या करेंगे, कंडीशन क्या होगी, टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा देखो, जब लास्ट नोड में आ जाएगा तो एसएलएल में मैंने क्या बताया था कि लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए। तो टेम्प के नेक्स्ट जब तक इक्वल नहीं होता, किससे नहीं होता, नल से, किससे नहीं होता, नल से। जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल की इक्वल नहीं होता तब तक हम लूप को बढ़ाएंगे आगे। अब मैं आपको एक बार ट्राई रन करके भी बताऊंगा, तो अभी आप वेट कीजिए, पहले हम लोग आगे पढ़ लेते हैं कि है क्या। तो व्हाइल टेम्प एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, टेम्प एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो हम लोग टेम्प को हर बार आगे बढ़ाएंगे। हर बार आगे बढ़ाने के लिए टेम्प में क्या शो होना चाहिए, हर बार आगे बढ़ाने के लिए टेम्प में क्या शो होना चाहिए, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट शो होना चाहिए। अब इससे देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये देखो टेम्प में डायरन करवाते हैं, ठीक है। इनिशियल वैल्यू टेम्प की क्या है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं टेम्प एरो नेक्स्ट, ठीक है। देखो सबसे पहली बार में टेम्प की वैल्यू क्या थी, 101, एक मिनट में यहाँ पे दो ले लेता हूँ, हाँ क्या थी, 101, ठीक थी, 101 थी। टेम्प कहाँ आ गया, टेम्प
यहाँ पे है, इस समय टेम्प कहाँ है, फर्स्ट नोड पे है। चेक क्या करा रहा है, टेम्प एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, टेम्प एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। यहां से इसको पहले डिलीट करवा देते हैं ताकि थोड़ी स्पेस मिल जाए। देखो हाँ, चेक क्या करा, देखो सबसे पहले टेम्प में क्या था 101, तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या होगा, 101 के नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, ये नोड का एड्रेस 102, टेम्प के नेक्स्ट में क्या है 102, कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्यों, टेम्प 101 इज नॉट 101 इज नॉट इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, ये 102 इज नॉट इक्वल टू नल, क्या है कंडीशन, 102 टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू किसके, नल के, नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू, तो क्या होगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, तो अब टेम्प में क्या आ जाएगा, टेम्प का नेक्स्ट आ जाएगा, टेम्प का नेक्स्ट क्या था 102, टेम्प में क्या आ गया 102 आ गया, ठीक है, इसीलिए हम लोग टेम्प को आगे इस तरह से बढ़ाएंगे, टेम्प में क्या आ गया 102, अब 102 मतलब टेम्प अब यहां से हटके टेम्प आ गया यहाँ पे, और टेम्प यहां से हट गया, इधर से टेम्प चला गया, ठीक है, यहाँ टेम्प आ गया, अब टेम्प की वैल्यू क्या थी 102, टेम्प के नेक्स्ट में क्या है, यहाँ क्या है, इस नोड का एड्रेस 103, टेम्प के नेक्स्ट में क्या आ गया 103, कंडीशन क्या थी 103 इज नॉट इक्वल टू किसके, नल के, कंडीशन ट्रू, क्या होगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट 102, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 103 आ जाएगा, ये 103 आ जाएगा, अब देखो तो टेम्प का नेक्स्ट क्या होगा 103 यहाँ पे, अब टेम्प आ गया यहाँ पे, टेम्प यहाँ से हट गया, टेम्प आ गया यहाँ पे, अब क्या होगा, यहाँ पे चेक करेगा टेम्प एरो नेक्स्ट, क्या है टेम्प एरो नेक्स्ट, नल, और कंडीशन क्या, हमारी कंडीशन क्या थी, टेम्प एरो नेक्स्ट में नल इज नॉट इक्वल टू नल, लेकिन यहाँ पे तो नल इज इक्वल टू नल है ना, नल मतलब यही, नल इज इक्वल टू नल, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये आ गया लूप के बाहर, इस लूप के बाहर आ गया, तो अब टेम्प कहाँ है, देखो टेम्प यहाँ है, यहाँ पहुंच गया टेम्प लास्ट नोड पे, तो हम लोग को पता चल गया कि अब टेम्प में लास्ट नोड की वैल्यू है, अब हम लोग टेम्प में बिल्कुल टेम्प को आखिरी ले गए, अब टेम्प हमारे पास लास्ट नोड की वैल्यू आ गई है, तो अब क्या करेंगे, हमें अब देखो हमको लास्ट नोड हम लोग ने एक बनाई हुई थी, अब हम लोग को पता है कि टेम्प क्या है 103, और टेम्प के नेक्स्ट में है क्या, अभी नल है, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, टेम्प के, यहाँ पे मैं रेड पेन ले लेता हूँ, टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में क्या रख देंगे, लास्ट वैल्यू, लास्ट की वैल्यू ये वाली, टेम्प के नेक्स्ट में क्या हो गया लास्ट, मतलब टेम्प के नेक्स्ट में 103 के नेक्स्ट पार्ट में अब क्या आ गया हमारे पास 501, यहाँ पे आ गया हमारा 501, तो यहां से अब नल हट गया और आ क्या गया, एक मिनट, यहाँ पे हमारा नल हट गया, क्या आ गया, एक नई नोड की लिंक आ गई, और वो लिंक क्या थी, यही वाला लास्ट नोड, यही वाला लास्ट नोड 501 आ गया, ठीक है, अब देखो क्या करना है, हमारे पास टेम्प के नेक्स्ट में 501 आ गया, दूसरा काम, हम पहले से हम लोग ने क्या किया हुआ था कि लास्ट के नेक्स्ट पार्ट में नल सेव था, लास्ट के नेक्स्ट पार्ट में नल सेव था हमारे पास, तो हम लोगों को अब इसके बाद करने की कुछ जरूरत नहीं है, हमारा लास्ट प्लेस पे वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है, तो लास्ट में नेक्स्ट में नल पहले से पड़ा था, हमको पता है एक्सेलर का रूल कि लास्ट में हमेशा नल होता है, नेक्स्ट में हमेशा नल होता है, तो अब हमारा टेम्प यहाँ पे सेव है, हमारा स्टार्ट भी सेव है, बिल्कुल एकदम अपना स्टार्ट चेंज हुआ, टेम्प अपना आगे भी बढ़ गया, हमको लास्ट नोड की वैल्यू पता चल गई, लास्ट नोड इंसर्ट भी हो गई, तो यहाँ पे इस
लास्ट का प्रोग्राम बिल्कुल खत्म।